हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल गामा स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, जो आपके बीएड के जो है तो मेथड पेपर, यदि आपने किसी भी विषय को जो है तो चूज किया है तो उसमें ये निश्चित रूप से पूछे जाने वाला टॉपिक है कि अध्यापक के गुण बताइए। अर्थात यदि आप मैथ को चूज किए हैं, मैथ पेडागोजी में, तो उसमें आएगा कि एक अध्यापक के जो है तो गणित शिक्षण के जो है तो गुण बताइए। और यदि आपने साइंस चूज किया है तो आपको पूछेगा कि एक जो है तो आदर्श जो है तो विज्ञान शिक्षक के गुण बताइए। और जिस भी आपने जो है तो जो कुछ भी अपने सब्जेक्ट में चूज किया है, वह हिंदी हो या फिर आप कॉमर्स हो, कुछ भी हो, तो यह निश्चित रूप से आपके लिए आवश्यक हो जाएगा कि आप उस विषय के शिक्षण के गुणों को आप शिक्षक के जो है तो गुणों को आप जानते हो। उसी का आज डिस्कस हम इस जो है तो वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले यदि आप जो है तो चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए और जो है तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो मिस ना होने पाए। यदि आप बीएड के छात्र हों या फिर डीएलएड के छात्र हों तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी मित्रों तथा सहपाठियों के साथ शेयर करिए, जिससे वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। और जो है तो इससे आने वाले समय में आपको जो है तो टेट, सीटेट और सुपर टेट की भी जो है तो कक्षाएं नियमित रूप से प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपके सामने बताते हैं कि अध्यापक के गुण, भूमिका और उसके कर्तव्यों की विवेचना, इसमें हम आपको बताएंगे। अध्यापक के कौन कौन से गुण होने चाहिए, उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए और उससे कर्तव्य अर्थात कक्षा में किस प्रकार के अपने कर्तव्यों को पालन करके जो है तो बालकों में जो है तो उस गुणों का विकास आदर्श रूप में जो है तो एक सुसभ्य एवं सुसंस्कृत जो है तो नागरिक बालकों को बना सके, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। आज जो है तो अध्यापक के गुण, भूमिका और उसके कर्तव्यों को विवेचना। तो शिक्षक में बालकों को समझने की शक्ति, उसके साथ साथ उचित रूप से कार्य करने की क्षमता तथा शिक्षण की योग्यता करने की शक्ति, सहकारिता आदि गुणों की अपेक्षा की जाती है। अर्थात जो है तो शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है, जो है तो स्कूल और समाज जो है तो और हमारा राष्ट्र शिक्षक से यह अपेक्षा करता है कि बालकों की शक्ति को समझे। अर्थात बालकों की योग्यता का उसे पता होना चाहिए कि उसकी मानसिक क्षमता क्या क्या है, किस चीज़ को वो किस स्तर तक सीख सकता है। इसके साथ ही उचित रूप से कार्य करने की क्षमता, अर्थात बालक जो है तो कहाँ तक उससे कार्य कर सकता है, उसकी क्षमता क्या है, इसका भी ज्ञान शिक्षक को अवश्य होना चाहिए। और उसकी योग्यता, इच्छा शक्ति, अर्थात बालक की इच्छाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। यदि बालक की इच्छाओं का ज्ञान नहीं होगा, मान लीजिए आप कोई प्रकरण पढ़ा रहे हैं, बालक को उसकी इच्छा नहीं पढ़ने की, तो बालक जो है तो अधिगम प्रक्रिया में सहयोग नहीं करेगा। तो इसलिए आवश्यक हो जाता है कि शिक्षक को बालक की जो है तो इच्छाओं को, उसकी योग्यताओं को भी जानना चाहिए, उसी के अनुसार प्रकरण का चुनाव करना चाहिए। और फिर हो जाएगा सहकारिता, अर्थात सहयोग की भावना आदि गुणों से अपेक्षा की जाती है, अर्थात आशा की जाती है शिक्षक से। और फिर अच्छे शिक्षक के व्यक्तित्व के निम्नलिखित गुण होने चाहिए, अर्थात एक अच्छे, प्रभावी, आदर्श एवं कुशल शिक्षक के जो है तो निम्नलिखित गुण होने चाहिए, जिससे हम आगे चल रहे हैं। आई होप कि जो है तो इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। आगे आपको हम डिफाइन करने वाले हैं अध्यापक के गुण, अर्थात शिक्षक के गुण क्या क्या होने चाहिए। तो इसमें पहला हो जाएगा आपका चरित्र, कैरेक्टर्स। आज भारत के सर्वप्रमुख चरित्र संकट सबसे बड़ी समस्या का रूप हो गया है। अर्थात जो भारत हमारा देश है, यहाँ पर जो है तो कैरेक्टर की सबसे बहुत ही जो है तो समस्या खड़ी हो गई है। और फिर सभी प्रकार के मानवीय मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है, अर्थात हमारी सभ्यता और संस्कृति जो है तो का दिन प्रतिदिन ह्रास होता जा रहा है। आपने देखा होगा कि अनेक पाश्चात्य संस्कृतियां हमारे देश में जो है तो अभी भी अपना जो है तो दबदबा बनाए रहे हैं, और जो है तो भारतीय संस्कृतियों, मूल संस्कृतियों जो हमारी धरोहर है, उसको जो है तो धीरे धीरे नष्ट करते जा रहे हैं। चाहे वो आपका पर्दा प्रथा हो, चाहे जो भी प्रथाएं ले लीजिए, पाश्चात्य जो है तो जो प्रथाएं हैं वो भारत में तेजी से अपना जो है तो पैर पसार रहे हैं। और फिर दूसरे पर हो जाएगा आपका, इस स्थिति में यह उचित है कि अध्यापक स्वयं के भीतर चारित्रिक गुणों को विकसित करें। अर्थात इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अध्यापक उन चारित्रिक गुणों को धारण करे, जिससे बालक देख करके आदर्श रूप व्यवहार करके स्वयं उनमें जो है तो उन मानवीय मूल्यों का जो है तो विकास हो सके। यही बात यहाँ पर कही गई। प्राचीन ऋषियों और गुरुओं के उदाहरण में उन्हें उचित दिशा के निर्देशन दे सकें। अर्थात जो प्राचीन ऋषि और मुनि थे जो है तो इतनी घोर तपस्या करते थे, और जो है तो
सादा जीवन और उच्च विचार पर जो है तो फोकस करते थे, उसी पर जो है तो बेस्ड होते थे, उन सब भावनाओं को बालक में विकसित किया जाए और फिर विकसित किया जाए। इसके बाद उदाहरण की दिशा में जो है तो निर्देशित दे सके। अध्यापक सदैव ध्यान रखना चाहिए कि उसका संपूर्ण कार्य व्यापार श्वेत वस्त्र समान है, जिस पर कालिक की एक भी छींट जो है तो छींट भी उसे समाज के विद्यार्थियों की दृष्टि में नीचे गिरा सकती। अर्थात जो अध्यापक का जो व्यापार है, जो शिक्षक का अरेना है, जो शिक्षक का व्यवसाय है, वो अत्यंत जो है तो शुद्ध एवं जो है तो एक जो है तो सफ़ेद वस्त्र के समान है, जिस पर जो है तो अगर कहीं भी कोई अगर दाग लगता है तो वो मिट नहीं सकता है। इस बात को ध्यान में रख कर के शिक्षक जो है तो अपने सभी गुणों को जो है तो महत्वपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए। और दूसरे में आपका हो जाएगा व्यवसाय के प्रति निष्ठा, अर्थात जो वो व्यवसाय कर रहे हैं उसके प्रति लगन हो, निष्ठा हो, उसके प्रति विश्वास हो। इस दृष्टि से शिक्षक का जो है तो अत्यंत महत्वपूर्ण गुण हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो सामान्य रूप से अध्यापक की वृत्ति को जो है तो वे लोग ही ग्रहण करते हैं जो लोग उद्देश्य की प्राप्ति में असफल हो जाते हैं। अर्थात जो है तो वे लोग, देखा गया है कि वे ही लोग शिक्षक बनते जो उद्देश्य प्राप्ति में जो है तो असफल हो जाते हैं। और रुचिपूर्ण अध्यापक बनने की प्रवृत्ति बहुत कम लोग ही देखा जाता है। अर्थात जो है तो आपका रुचिपूर्ण अध्यापक बनने की बहुत ही कम जो है तो ऐसे आपको व्यक्ति मिलेंगे जो है तो जिनकी जो है तो शिक्षा के क्षेत्र में स्वयं से रुचि हो। यदि कोई भी उत्साह नहीं मिल रहा है तब वो शिक्षा करते, ऐसा नहीं। उन्होंने प्रारंभ से ही शिक्षा के प्रति लगाव एवं प्रेरणा थी कि हम जो है तो आगे चल करके भावी शिक्षक बनेंगे, देश और समाज का जो है तो कल्याण करेंगे और बालकों के भविष्य को संवारने का काम करेंगे। इसके बाद अध्यापक के प्रति निष्ठा का भाव में अध्यापक सदैव अपने कार्य में सफल होता रहेगा और वह विद्यार्थी को भी कुछ नहीं दे पाएगा। यदि जो है तो शिक्षक अपने जो है तो कार्य में सफल नहीं हो पाता है तो इसका प्रभाव सीधा सीधा आपको विद्यार्थियों पर पड़ता है। ना तो उनकी अधिगम क्षमता, ना ही उन्हें सामाजिक भौतिक गुणों का विकास उनमें हो पाता है, ना ही जो है सांस्कृतिक जो है तो विकास बालकों में हो पाता है। और फिर वह निष्ठावान शिक्षक से ही विद्यालय और समाज का कल्याण होता है। अर्थात जो भावी शिक्षक हैं और जो है तो आदर्श शिक्षक है, वही जो है तो देश, राष्ट्र एवं समाज का कल्याण कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले गुण पर चलेंगे। तो अगले गुण में आपका हो जाएगा आदर्शवादी दृष्टिकोण, विजुअल ऑफ आइडियलिज्म। अर्थात आप जो है तो एक शिक्षक है, आपका दृष्टिकोण क्या है, आप कैसे सभी चीज़ों को आदर्श रूप में सभी समान भाव से कैसे देखते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो प्रत्येक अध्यापक को चाहिए कि वह जीवन के सभी क्षेत्रों में आशान्वित हो। अर्थात जो है तो ऐसा नहीं कि उसमें निगेटिविटी हो, उसमें प्रत्येक चीज़ के प्रति सकारात्मकता होनी चाहिए और जो है तो प्रत्येक वस्तु को जो उसके आशा की दृष्टि से देखे और बच्चों को भी उत्साहित करे और आशा का जो है तो प्रचार करें। फिर जो है दूसरा में हो गया नैराश्य की स्थिति पहुंचने के कारण अध्यापकों के सम्मुख है, परंतु धैर्यपूर्वक जो है तो संकल्प के द्वारा इन कारणों को दूर किया जा सकता है। अर्थात बालक जो है तो बहुत समय ऐसे संकट आते हैं जब बालक निराश हो जाता है तो उत्साहित हो जाता है, परंतु जो है तो एक शिक्षक ही है जो उसे धैर्यतापूर्वक सहिष्णुतापूर्वक उसे अपने कर्तव्य पथ पर जो है तो डटने के लिए जो है तो उत्साहित कर सकता है। प्रेरणा तथा आदि जो है तो सूत्रों का उपयोग करके उसे एक आदर्श पथ पर बनाए रख सकता है। जो अध्यापक निराशा हो जाती है, वह जो है तो तेजहीन भी हो जाते हैं। अर्थात जो है तो जो शिक्षक में निराशा होती है, अर्थात जो ज़्यादा जो है तो निगेटिव सोचते हैं, वे जो है तो तेजहीन हो जाते हैं। अर्थात उनमें ना तो किसी प्रकार की उत्सुकता रहती, ना तो कोई आशा रहती, ना ही बालक को एक वांछित दिशा में वे व्यवहार को जो है तो सिखा पाते हैं। और फिर आशावादी होने की स्थिति में वे अपने विद्यार्थियों में आशा का संचार कर सकता है। यदि शिक्षक आदर्श स्वयं से जो है तो आप यदि आशावादी होंगे तो दूसरों तक भी अपने आशा का प्रसार तथा प्रचार करेंगे। यदि इसके बाद हम अगले जो है तो शिक्षक के गुणों को, भावी शिक्षक के गुणों की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा विषय अधिकार। अर्थात आपका विषय में पकड़ होनी चाहिए, जिस विषय को आप पढ़ा रहे हैं उसके जो है तो आप विद्वान होने चाहिए, उसके समस्त विधियों तथा जो है तो उसके नियमों का ज्ञान होना चाहिए। यदि बालक एक विधि से नहीं सीखता तो अनेक विधियों द्वारा बालकों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार समझाने का
प्रयास करना चाहिए। इसी में ये बात है। अध्यापक को अपने विषय के संबंधित विषय का पूर्ण ज्ञान का अधिकार होना चाहिए, अर्थात शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। सभी छात्रों को जो है तो अधकचरा और अपूर्ण ज्ञान न दिया जाए, अर्थात बालक को जो है तो आधा अधूरा ज्ञान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो है तो आधा ज्ञान निश्चित रूप से खतरनाक होता है। मान लीजिए कोई चीज़ आप पढ़ा रहे हैं तो बालक को जिस चीज़ की, तथ्य की, प्रकरण की आपको पूरी जानकारी हो, आप उसी को जो है तो बालक को पढ़ाइए। और इसके बाद जो है तो अगले की बात करें तो हम, अगला आपका हो जाएगा गुण शिक्षक का विनोद प्रियता, अर्थात जो है तो शिक्षक का जो बहुत ही विशिष्ट गुण होता है कि विनोद प्रिय, हंसमुख स्वभाव का हो। बालकों में भी जो है तो हंसमुख प्रभाव की रुचि जिज्ञासा को प्रेरित करे, जिससे बालक में जो है तो मनोरंजन भी होता रहे और उसके साथ साथ जो है अधिगम प्रक्रिया भी चलती रहे। तो शिक्षक को हंसमुख एवं वह विनोद प्रिय की सीमा के भीतर ही उसके शिक्षण एवं व्यवहार को जो है तो प्रवणता में ला देता है। अर्थात जो शिक्षक होना चाहिए हंसमुख होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो तो गुस्से से गुस्साए हुए जो है तो आप कॉलेज अथवा कक्षा में हैं, तो इससे जो है तो बालक जो है तो निश्चित रूप से जो है तो डरेंगे और जो है तो कोई भी चीज़ खुलकर नहीं पूछ पाएंगे। तो हंसमुख बनिए और जो है तो शिक्षक तथा बालकों के साथ मित्रवत व्यवहार कीजिए, और जिससे कि व्यवहार में प्रवणता ला दे। प्रत्येक दिन पाठ को सरल वातावरण में समाप्त होना चाहिए, अर्थात एक ऐसा वातावरण जो है तो लोकतांत्रिक वातावरण क्लास में बनाना चाहिए, जिससे कि बालक जो है तो सरलता पूर्वक जो है तो किसी भी प्रकरण अथवा पाठ को समझ करके उसे आसानी से जो है तो समाप्त करें, और विद्यार्थियों को उसका शिक्षण कहीं ऊब न प्रतीत हो, अर्थात विद्यार्थियों को जो है तो ऊब न प्रतीत हो, न वो उससे ऊबें जो है तो, और मनोरंजन भी बालकों का होता रहे। इस प्रकार का जो है तो आप शिक्षण कार्य करिए। तो इसके बाद हम अगले जो है तो गुण पर चलते हैं। तो अगला गुण आपका हो जाएगा शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो एक शिक्षक को जो है तो आप शिक्षक को उसके जो है तो विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि किस प्रकार से कौन विधि का वो प्रयोग करे कि बालक जो है तो आसानी से सीख सके, सोच सके, समझ सके। इस विधियों के द्वारा जो है तो अभाव में प्रभावशाली ढंग से जो है तो छात्रों को नहीं दिया जा सकता। अर्थात कहाँ हमें जो है तो ब्लैक बोर्ड स्किल का प्रयोग करना है, कहाँ हमें व्याख्यान विधि का प्रयोग करना है, कहाँ हमें उद्दीपक परिवर्तन स्किल का प्रयोग करना है। इन सभी मेथडों को जो है तो कहाँ पर प्रयोगशाला विधि, कहाँ पर हम डेमोन्स्ट्रेशन विधि का जो है तो प्रयोग करेंगे, इसका जो है तो शिक्षक को विशेष ध्यान देना चाहिए, और इस पर जो है तो शिक्षक की प्रकरण होनी चाहिए। और अगले पर जो हम तो बात करें तो 7 नंबर पर आपको हो जाएगा छात्रों के प्रति स्नेह संबंध, अर्थात जो है तो एक शिक्षक के नाते जो है तो आपको छात्रों से मित्रवत संबंध रखना चाहिए, जिससे जो है तो उससे मिलजुल कर हाव भाव बड़े ही जो है तो स्नेह के साथ उसे जो है तो पढ़ाना चाहिए। यही बात इसमें कही गई है कि आपने जो है तो निकट जानना, अपने विद्यार्थियों को निकट से जानना, उनकी कठिनाई को समझना, उनके प्रति जो है तो मनोदित व्यवहार करना, उन्हें विद्यालय अथवा जो है तो आदि संबंधों से जोड़ना जो है तो इसके लिए स्नेह आवश्यक हो जाता है। और पितृ स्नेह प्रदान करते प्रत्येक अध्यापक के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता होनी चाहिए, अर्थात अध्यापक को जो है तो पितृ स्नेह, जिस प्रकार एक पिता जो है तो अपने सभी पुत्रों से समान व्यवहार करता है, उसी प्रकार जो है तो एक शिक्षक भी जो है तो अपने सभी बालकों के साथ जो है तो स्नेह तथा समान व्यवहार करना चाहिए। और फिर अगले पर बढ़े तो छात्रों पर जो है तो परस्पर का संबंध जितना दृढ़ होगा, अध्यापक और जो शिक्षक का जो है तो संबंध परस्पर जितना दृढ़ होगा, शिक्षण कार्य उतना ही जो है तो अवरोधक मुना होगा, अर्थात जो है तो शिक्षण कार्य में अवरोध उतने ही कम होते जाएंगे। छात्रों में अनुशासन के रखने का सबसे बड़ा जो है तो आस है, यदि आप निश्चित रूप से बालकों से जुड़े हुए हैं संवेगात्मक रूप से, स्नेह रूप से, उनमें अनुशासन का जो है तो कोई भी जो है तो आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात बालक अनुशासित रहेंगे और उसी के दायरे में रह करके काम को करेंगे। और 8वां नंबर आपका हो जाएगा हैंड वर्क, अर्थात जो है तो अध्यापक को सदैव अपने कार्य में शिथिलता और आलस्य के स्थान पर जो है तो परिश्रम को महत्व देना चाहिए, अर्थात अध्यापक को जो है तो आलस्य नहीं करना चाहिए अपने कार्य को। जो भी कार्य वो जो है तो कर रहा है या फिर जो भी प्रकरण पढ़ा उसे ब्लैक बोर्ड पर जो है तो लिख करके सभी बालकों तक जो है तो पहुंचाना चाहिए। दृश्य सभी साधनों का प्रयोग करना चाहिए। घूम टहल करके सभी बालकों का निरीक्षण करना चाहिए, कौन सा बालक प्रकरण को पढ़ रहा है, कौन सा नहीं पढ़ रहा है, किसका ध्यान कक्षा में, किसका कक्षा से बाहर है।
तो इसमें जो है तो आपको हार्ड वर्किंग में जो है तो इसमें जो है तो शिक्षक का गुण हो जाएगा। इसके बाद अगले गुण पर चले तो 9 नंबर आपका हो जाएगा संवेगिक संतुलन। अर्थात कक्षा और कक्षा के बाहर अध्यापक को जो है तो प्रतिकूल परिस्थितियों में सदा अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना चाहिए। अर्थात जो है तो अपने संवेग पर शिक्षक नियंत्रण रखे। मान लीजिए कोई बालक को कोई प्रकरण अथवा जो है तो सिद्धांत समझ में नहीं आ रहा है और बालक उससे पूछता है, तो यदि आप संवेगात्मक रूप से स्थिर, सही नहीं, संतुलित नहीं, तो आप उसे डांटते हैं, फटकारते हैं, तो ये जो है तो बालक पर जिससे विपरीत प्रभाव पड़ता है। और फिर संवेगिक अस्थिरता से प्राप्त अध्यापक चिड़चिड़े और जो है तो हास्यपद व्यक्तित्व वाले हो जाते हैं। अर्थात जो इस प्रकार के होते हैं बालक उनका मजाक भी उड़ाते हैं। संवेगों पर नियंत्रण प्राप्त करने वाले जो है तो अध्यापक प्रायः गंभीर प्रकृति में हुआ करते हैं। अर्थात जो इस प्रकार के शिक्षक होते हैं वो प्रकृति में स्वयं से, नेचर से जो है तो जुड़े होते हैं और बालकों के जो है तो सभी तथ्यों को जो है तो आसानी से पूछने पर जो है तो बताते हैं। ना ही वे उनसे चिड़चिड़ापन रहता है और ना ही कुछ। और बालकों में संवेगों को ठीक से समझना चाहिए और वे बालक को जो है तो संवेग को समझते हैं कि कहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो है तो आपका 11 नंबर हो जाएगा शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान। अर्थात एक अध्यापक होने के नाते आपको मनोविज्ञान का ज्ञान निरंतर होना चाहिए कि बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या हैं, उसमें जो है तो कौन सी रुचियां हैं, क्या क्या वो बालक सीख सकता है, इसके साथ व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या है, प्रेरणा, पुनर्बलन आदि का आप प्रयोग करके शिक्षण कार्य को रुचिपूर्ण बना सकते हैं। तो ये सभी जो है तो आपके जो है तो इसमें शिक्षक के गुण हैं। तो 21वीं शताब्दी के जो है तो आप जान लीजिए 21वीं शताब्दी में जो है एजुकेशन की जो है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो पहला हो जाएगा एडेप्टर, अर्थात हर चीज़ को स्वीकार करें कि बालक की क्या कमियां हैं, क्या कैसे है, नहीं सीख पा रहा है तो उसे स्वीकार करें। दूसरा नंबर कम्युनिकेटर, अर्थात संवाद बालकों के सामने स्थापित करें, संवाद के माध्यम से जो है तो उनकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करें। और ये तीसरे में आपको हो जाएगा द लर्नर्स। और फिर इसके बाद हो जाएगा द विजनर्स, अर्थात जो है तो दृश्य साधनों का प्रयोग करें। लीडर, अर्थात नेतृत्व की भावना हो उसमें। द मॉडल्स, और जो है तो चित्र आदि का प्रयोग भी उसे करना चाहिए। इसके बाद हो जाए कोलैबोरेट, अर्थात जो शिक्षक को जो है तो सहयोग के द्वारा बालकों को सिखाना चाहिए। सहयोग के द्वारा बालकों में सामाजिक गुण, खेल आदि भावनाओं का विकास होता है। और इसके बाद द रिस्क टेकर, ये जो है तो 21वीं शताब्दी के जो है तो एडुकेटर शिक्षक के गुण हैं। तो आई होप कि जो शिक्षक के गुण को जो है तो जिन पॉइंटों में हमने आपको बताया है 12/11 पॉइंट, आप उसे जो है तो आसानी से समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो, इन्फॉर्मेटिव लगती हो, तो आप इसे शेयर करिए और जो है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि पहली बार आए हो। तो चलिए अब हम जानते हैं अध्यापक की जो है तो विद्यालय में भूमिका, अर्थात रोल क्या है अध्यापक का जो है तो स्कूल में। ये जो है तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है। ये जो है तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा हुआ है कि जो समाज में जो है तो अध्यापक उस स्थान का अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बौद्धिक, पारंपरिक एवं तकनीकी कौशल को पहुंचाने का केंद्र है। अर्थात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या कहा है कि समाज में जो अध्यापक होता है वो जो है तो विभिन्न ज्ञान को, सांस्कृतिक हो चाहे वो आपके सामाजिक हो, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित का काम करता है, उसे जो है तो ट्रांसफ़र करने का काम करता है, वही शिक्षक होता है। और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित रखने में सहायता करता है। अर्थात जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, उसको संजोए रखता है, युगों युगों तक उसे जो है तो हस्तांतरित करता रहता है, यही कहे हैं। और एक जो है तो सच्चा अध्यापक जीवन पर्यंत विद्यार्थी ही बना रहता है। ये बात यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा है। तो आई होप कि उनकी बात आपको समझ में आ गई होगी। और भी उन्होंने कहा शिक्षा अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने वाली ज्ञान रूपी प्रकाश दिखाकर मानवता के पथ पर आलोकित करता है। अर्थात शिक्षक वह जो है तो ज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके मानवतावादी अर्थात संवेगिक रूप से जो है तो उसमें विभिन्न गुणों का विकास करता है। यही बात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा हुआ। इसके बाद कोठारी कमीशन, तो ये इम्पोर्टेंट है। कोठारी कमीशन जो 19 जो है तो 64 से 1966 में आया था। इसके जो है तो अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे। इतना आप जो है तो अपने जो है तो बीएड अथवा फिर डीएलएड कर रहे हैं तो इतना तो आपको बेसिक रूप से पता ही होगा, इसके बारे में आप पढ़ा ही होगा। तो अध्यापकों को राष्ट्र निर्माता की संज्ञा दी गई है। ये किसने कहा? तो ये कोठारी कमीशन आपने कहा है।
जो है 1964 से आपसे 1966 में आया था। इसी कोठारी कमीशन की अनुशंसा पर आपकी पहली शिक्षा नीति NAP 1968 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ईस्वी आई थी। और भी शिक्षक जो है तो सामाजिक व्यक्तित्व को चरित्रवान, सहिष्णु, उदार बने, सहिष्णु बने, सहनशीलता उसमें, दया का भाव हो और जो है तो मर्यादित ढंग से जो होते रहे, ये कोठारी कमीशन ने दिया है। और इसके बाद हम अगले प्रश्न, अध्यापक के कर्तव्य, ऑब्लिगेशन ऑफ टीचर्स। तो शिक्षा अध्यापक के कर्तव्य क्या है? विद्यालय में अध्यापक को कुछ निश्चित जिम्मेदारियां होती हैं। निश्चित सी बात, यदि आप शिक्षक हैं तो कुछ जिम्मेदारियां होंगी आपके, उसे विद्यालय का कौन कौन सा कार्य करना है, कहाँ शिक्षण करना है, कैसे मैनेज करना है, सब इस जिम्मेदारियों को अध्यापक को निर्वहन करना पड़ता, जिसका पूरा कार्य करना पड़ता है। विद्यालय प्रशासन या बाह्य अधिकारी उसी अध्यापक की प्रशंसा करते हैं जो अध्यापक उचित गुणों से जो है तो मंडित होता है। अर्थात जो शिक्षक में सभी गुण हो, जो है तो सभी बालकों को जो है सुसंगठित हो, विद्यालय का वातावरण शुद्ध हो, सभी क्रियाएं सुचारू रूप से चलाई जाएं, सभी पाठ्यवस्तु को समय पर पूरा किया जाए, उसी शिक्षक की जो है तो अधिकारी प्रशंसा करेंगे। और जो है तो प्रदत्त कर्तव्यों को सफलतापूर्वक करना, अध्यापक को जो है तो निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो आप इसमें देख लीजिए, ये शिक्षण संबंधी में का पहला शिक्षण संबंधी, दूसरे में आपको हो जाएगा पाठ्य सहगामी क्रियाएं। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं आप जान लीजिए वे होती हैं जो पाठ के साथ दिन प्रतिदिन लाइफ में जो है तो बालकों के जो शिक्षण के साथ चलाई जाती है, वो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती है। खेल कूद व्यायाम शारीरिक, ये आप सबकी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हो जाएंगी। और तीसरे में हो जाएगा अभिलेख संबंधी। और चौथा आपका हो जाएगा परीक्षा संबंधी, अर्थात जो है तो बालकों का परीक्षा अथवा मूल्यांकन ऐसा हो, लचीला हो, जिससे बालकों के परीक्षा के प्रति भय समाप्त हो जाए। और इस 5वें नंबर पर हो जाएगा छात्रों में निरीक्षण संबंधी, अर्थात ऑब्जर्वेशन भी उनका जो है तो शिक्षक को करना चाहिए। और इसके बाद 6 नंबर पर आपका हो जाएगा संबंध निर्माण। अध्यापक को अपने विद्यार्थियों, मित्रों, प्रधानाचार्यों आदि से स्वास्थ्य संबंधी बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए तथा परस्पर संबंधों से छात्रों का काफ़ी हित किया जा सकता है। ये बात यहाँ पर कही गई है कि संबंध बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, अच्छे संबंध, मित्रवत संबंध जो है तो रखने चाहिए। समाज सेवा संबंधी, सोशल जो है तो सर्व से जो है तो शिक्षक को भी करना चाहिए। समाज सेवा का संबंध दायित्व निर्वाह अभिभावक के सहयोग से करना चाहिए, अर्थात शिक्षक को इसमें जो है तो अभिभावकों का भी सहयोग लेना चाहिए। मान लीजिए कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, टीचर पेरेंट्स जो है तो मीटिंग हो रही, PTM पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो रही है, तो इसमें जो है तो आप जो है तो इसके माध्यम से सामाजिक गुण अथवा कोई कैंपेन आप चला सकते हैं, जागरूकता अभियान आप चला सकते हैं। इस प्रकार के सामाजिक गुण से संपन्न होना चाहिए। तो आज के जो है तो शिक्षक के गुण की जो है तो वीडियो आप समाप्त होती हैं। प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, जो है तो यह जो है तो वीडियो आपके लिए जो है तो यदि आप B.Ed में हैं, मेथड पेपर में आपने फर्स्ट या तो सेकंड में कोई भी मेथड पेपर लिया हो, तो यह वीडियो आपके लिए आवश्यक रूप से जो है तो बहुत ही उपयोगी है। इसके साथ साथ यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अपने सभी मित्रों के साथ जो है तो शेयर करिए। और फिर इसके बाद कमेंट और जो है तो लाइक करके आप जो है तो हमारा मनोबल भी बढ़ाइए।